हम माँ बानी, धरती माँ। तपस्या के अर्थ बा कौनो उद्देश्य खातिर कष्ट सहल। तपस्या निज कल्याण के साधन बा। तपस्या ईश्वर से स्वयं के जोड़े के एगो ढंग बा। तपस्या जीवन और मन के स्वच्छ और पवित्र रखे के क्रिया बा। तपस्या पूजा और प्रार्थना ईश्वर के धन्यवाद देवे के ढंग बा। परंतु यदि तपस्या के उद्देश्य केहू के विनाश चाहल होखे, तब के लक्ष्य ई होखे कि स्वयं के लाभ होखे ना होखे, बाकी दोसर के हानि अवश्य होखे, तब फिर तपस्या पर भी और ओकर उद्देश्य पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाला। एगो के तपस्या दूसरा के दुख बन जाए त ई तपस्या के अपमान बा। यहीं से जब हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा के तपस्या केवल ए उद्देश्य से आरंभ कैलस कि ओके श्री विष्णु से प्रतिशोध लेवे के बा, त हम सोच में पड़ गईनी का ए तपस्या से कौनो लाभ होगी। परंतु अब जब हिरण्यकश्यपु ई तपस्या आरंभ ही कर देले बा, त देखे के ई बा कि ओकर तप का रंग लावत बा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम प्रजापतिये नमः। 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 ओम देवाय नमः। ओम प्रजापतिये नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम प्रजापतिये नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। शिष्य, आज्ञा गुरुदेव। यज्ञशाला में अग्नि प्रज्वलित करा। जौन आज्ञा गुरुदेव।
ब्रह्मदेवाय नमः। ओम प्रजापतिये नमः। ओम 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 ब्रह्मदेवाय नमः। ओम प्रजापतिये नमः। एक बार तुहार एक ना चली देवराज। हमार शक्ति हमार शिष्य के हर पल रक्षा करत रही। तू ओकर तपस्या कदापि भंग ना कर सकेला, कदापि ना। कौनो शक्ति कयाधु और ओकर पुत्र के रक्षा कर रहल बा। अब तो एक ही उपाय रह गइल बा। हिरण्यकश्यपु तो बच गई, बाकी ओकर परिवार ना बाची। अर्थात ई कि ओकर पत्नी कयाधु पुत्र के जन्म देवे वाली बाड़ी। हमनी के कयाधु पर प्रहार कइल जाई, ओकर पुत्र के समाप्त कर दिहल जाई। इस समाचार सुनते ही हिरण्यकश्यपु के अपन तपस्या भंग करे के पड़ी। बाकी हे देवराज, ओकर पत्नी और पुत्र हमनी के का बिगाड़ले बाड़े? ओकर पुत्र ता अभी गर्भ में बा, अभी ओकर जन्म भी नहीं के पहले। समझे के प्रयत्न करी वरुण देव, समझे के प्रयत्न करी। वो जन्म ली तो अपन पिता के ही परंपरा के आगे बढ़ाई। जौन प्रकार हिरण्यकश्यपु उन्मुक्त अनाचार, व्यभिचार और अत्याचार में अपन भ्राता हिरण्याक्ष के पीछे छोड़ गई, वही प्रकार ओकर पुत्र भी अपन पिता के पीछे छोड़ दी। और हमनी के तो ऐसे भी हिरण्यकश्यपु के पूरा वंश के समाप्त करे के बा। तो फिर देवराज, अब हमने खातिर का आदेश है? अग्निदेव, रउआ वहां पहुंची जहां कयाधु बाड़ी और ऊपर ऐसा अग्नि बाण मारी कि शिशु गर्भ में ही दम तोड़ देवे। जाई, ये कार्य में विलंब ना होके। जौन आज्ञा देवराज। हे कमल नयन, ई तो बड़ा अनर्थ हो रहल बा।
मननी की असुर हिरण्यकश्यपु मानसिक संतुलन खो बैठल बा। उ मानव लोक में आतंक फैला रखले बा, परंतु एकर उत्तर में कौनो बालक से जन्म लेवे के अधिकार ही छीन लिहल, कौनो माता के गर्भ के छलनी कर दिहल, त घोर अन्याय बा, अत्याचार बा, नृशंसता बा। हम रउआ से सर्वथा सहमत बानी महादेवी। अत्याचार के उत्तर अत्याचार से दिहल बिल्कुल वैसने बा जैसे अग्नि के अग्नि से बुझावे के प्रयास कई। अत्याचार के दंड अवश्य देवे के चाहिए, बाकी केवल अत्याचारी के, पापी के, ओकर परिवार के सदस्य के ना। और ऐसन सदस्य के त कदापि ना जे अबही जन्म ही ना ले होखे, जे के आपन पिता के पाप के ज्ञान ही ना होखे। हे कमल नयन, हमार समझ में नहीं आ रहल बा कि हम का करें। एक और कयाधु के कोख में पलत बालक के लेके हम चिंतित बानी, त दोसर और निर्दोष मानव पर हो रहल अत्याचार के देख के हम व्याकुल बानी। हम राउर दुख समझत बानी महादेवी। यदि ऐसन स्थिति बन जाए कि दो परस्पर विरोधी गुट के लड़ाई में दोनों ही पक्ष के केवल निर्दोष और असहाय तत्व ही अत्याचार और आतंक के लक्ष्य बन जाए, तो हर उदार मन तड़प उठेला। फिर रउआ लगे तो माँ के हृदय बा। हिरण्यकश्यपु और देवराज दोनों ही अनुचित कार्य कर रहल बाड़े, और उनके एक संगे केवल रउवे रोक सकेनी। देवराज और माँ के गर्भ में पल रहल बालक के कुछ भी क्षति न पहुंचा पाई है। हम रउआ की वचन देत बानी। और हिरण्यकश्यपु के आतंक ओके रउआ ना रोकब। ई त मानव के श्वास लेहल भी दुर्लभ कर रखले बा। हे महादेवी, जौन प्रकार दीपक जौन अंधकार के मिटावेला, वो अंधकार वही के नीचे जा छुपेला। वही प्रकार कबो कबो सत्य के असत्य के नीचे और पुण्य के पाप के नीचे ही शरण मिलेला। एगो पापी सत्य के संसार से मिटावे के धुन में ई भूल जाला कि सत्य तो वहां भी पल सकेला जहां वो कबो सोचले भी ना रहल। कदाचित हो के आपन घर में। हम समझी ना सर्वेश्वर। असुर राज हिरण्यकश्यपु हमार नाम लेवे वाला के समाप्त करे के प्रण कैले बा। ओकर दंड ई बा महादेवी कि हमार सबसे बड़ा नाम लेवे वाला ओकर ही घर में जन्म ली। ओकर अभिमान के स्वयं ओकर रक्त ललकारी। रहुआ तब बस देखत जाई महादेवी। ओकर ही बालक के रूप में एगो ऐसन कहानी जन्म लेवे वाली बिया जे के संसार कदापि न भूल पाई। महादेवी, जौन प्रकार विष ही विष के अंत भी करेला, ओही प्रकार असुरन के आतंक के अंत असुर पुत्र ही करी। ओ बालक के कयाधु के गर्भ में रक्षा और हिरण्यकश्यपु के आतंक के अंत दोनों ही हमार हाथ में बा, और ये दोनों कार्य हम करब। रउआ तो रहस्य के रहस्य बानी, भेद के भेद। बाकी अब हमके संतोष हो गई बा कि रउआ हमार सब चिंता अवश्य दूर कर देब। कैसन बाड़ू बधुरानी? हमार मन बहुत घबरा रहल बा माते। ए दिन में बहुधा ऐसा नहीं होखेला। माँ बने वाली हर स्त्री इहे चाहेले कि ई समय में ओकर पति ओकर लगे रहे, ओकर संगे रहे। परंतु माता, का हमके असुराज के अवस्था में छोड़ के गई इतना आवश्यक रहल? का वो कुछ समय तक रुक ना सकत रहले? इच्छा तो हमार भी यह रहल कि ए समय हिरण्यकश्यपु तोहार लगे रहे, परंतु
होनी के रोक सकेला बधुरानी? पुत्र हिरण्याक्ष के वध के शोक में पुत्र हिरण्यकश्यपु के कुछ और सोचे और समझे के शक्ति के समाप्त कर देले बा। परंतु तू चिंतित काहे हो खतवाड़ू? तू अकेले नहीं खू, हम बानी ना तुहार संगे। तोहके भयभीत होके के कोनो आवश्यकता नहीं खे। तोह पे कोनो विपदा ना आ सकेला। माते, ना जाने का होखे वाला बा। हमके बहुत ही भय लग रहल बा। धीरज रखा बधुरानी, अब तू विश्राम करा। अर्थात रउआ असफल हो गई और कयाधु के गर्भ में पलत बालक के अंत ना भइल। ये तो बड़ा अशुभ समाचार बा। हाँ देवराज, अब तो लागत बा कि वो बालक जन्म लेकर ही रही। ना अग्निदेव, भाग्यवश हिरण्यकश्यपु के तपस्या भी समाप्त नहीं खे भइल। इससे पहले कि वो अपन तप समाप्त करे, हमनी के असुर लोक पर आक्रमण कर दिहल जाए और ऊपर अधिकार कर लिहल जाए। तत्पश्चात कयाधु के बंदी बना लिहल जाए। आई हमार संगे। सारथी रथ रोका।
रुक जा। ई महारानी कयादू के कक्ष बा। बिना आज्ञा यहाँ केहू प्रवेश ना कर सकेला। हट जा हमार सामने से सेनापति विडाल। ना देवराज, हमरा जीवित रहते रहुआ महारानी कयाधु के कक्ष में प्रवेश ना कर सकेनी। प्रवेश तो हम करब। अब यदि एकर खातिर तोहार जीवित ना रहल आवश्यक बा तब फिर ऐसने होखी। बाकी हमार परामर्श माना तो आत्महत्या मत करा। हमके अंदर जायदा। हम अपन महाराज हिरण्यकश्यपु के वचन देले बानी कि अपन अंतिम सांस तक महारानी के रक्षा करब, और वचन हम निभावल भी जाने नी। सैनिक, संपूर्ण असुर लोक के पूरा तरह से तहस नहस कर दा, कुछ भी बचे ना पावे। हम महारानी कयाधु के कक्ष की ओर जा रहल बानी। ध्यान पूर्वक हमारा आदेश के अविलंब पालन होके। जा। का चाहत बानी रुआ देवराज? देवी, हमार विनती बाकी रुआ
हमरा संगे चल चली। ना, हम कहीं ना जा सकेनी। जानत नहीं की कि हम माँ बनने वाली बानी। जानत बानी देवी, यही से तो कह रहल बानी कि रउआ हमरा संगे देवलोक चले के होखी। ना, हम अपन पति के घर छोड़ के ना जाए। हम क्या हमार स्थिति पर छोड़ दी। देवी, हम नहीं चाहत कि बल के प्रयोग करी। रउआ हमार अपहरण करब देवराज? एगो ऐसन नारी के अपहरण जेकर गर्भ में संतान पल रहल बा? यदि रउआ हमार विनती के इहे नाम दिहल चाही तो हमके कोनो आपत्ति नहीं खे। बाकी चले के तो होखी रउआ के। हम पर दया करी देवराज। रउआ तो देवता बानी। यदि रउआ भी ऐसन दुष्कर्म करब तो संसार के का होखी? हम रउआ के यही से ले जाए के चाहत बानी कि रउआ जोना के जन्म देवे वाला बानी वो भेड़िया के शिशु बा। भेड़िया के शिशु भी भेड़िया होखेला। चली चली। हम राउर दुख समझ रहल बानी प्रिय। हमके देवराज से ये आशा ना रहल। एगो अबला से ई व्यवहार और अबला भी ऊ जौन माँ बने वाले बिया। हम स्वयं भी बहुत दुखी बानी प्रिय, बहुत दुखी। नारी के अपहरण फिर चाहे कोनो भी कारण काहे ना होखे, कोनो भी स्थिति काहे ना होखे, फिर चाहे कोनो नीति या कूटनीति ही काहे ना होखे, परंतु ई एगो महान पाप बा, एगो अक्षम्य अपराध बा। और यदि ई पाप ई अपराध देवगण ही करे लगे तब तो फिर अंधेर बा। देवता मानव के आदर्श बाड़े, और यदि देवता ही दुराचार करे लगे तो मानव केकर अनुसरण करी? कयाधु के बचाई देवेश्वर, कयाधु के बचाई। अन्ना! चली। अन्ना! छोड़ दी। अन्ना! आई। हमके छोड़ दी। आई हमरा संगे। आई हमारे संगे। नारायण नारायण, क्षमा करी देवराज, हम कदाचित अनुचित समय पर आ गईनी। रउआ ई जौन महान कार्य कर रहल बानी एमे संभवतः हम बाधा डाल देनी। हम के कर खेद बा। रउआ व्यंग कर रहल बानी देवर्षि। हमरा में इतना साहस कहाँ देवराज कि हम रउआ जैसन महान व्यक्तित्व पर व्यंग करी। रउआ देवता लोक के राजा बानी, सबके चरित्रवान बने, सत्य मार्ग पर चले के उपाय बतावेनी। रउआ पर तो वह व्यक्ति व्यंग कर सकेला जेकरा अपन प्राण के चिंता ना होके। बाकी हम का पूछ सके नी देवराज कि ई रउआ का कर रहल बानी और काहे कर रहल बानी? ई नारी के गर्भ में एगो पुत्र पल रहल बा। ई माँ बने वाली बाड़ी। ई कोनो नया समाचार तो नहीं खे देवराज। हर स्त्री विवाह के उपरांत कबो शीघ्र कबो देरी से माँ त बनेली ही। जानत बानी देवर्षि, बाकी एकर गर्भ में हिरण्यकश्यपु जैसन अत्याचारी के पुत्र बा। पुत्र तो पुत्र ही होखेला देवराज, ऊ चाहे सदाचारी के होखे चाहे अत्याचारी के। बाकी रउआ ए नारी के करब का देवराज? इनका बंदी बना के रखब, और जब ही पुत्र के जन्म दी हैं तो ओकर वध कर दे। यही से देवराज काहे कि यदि हम रउआ के बधाई दी तो एकर अर्थ ही होखी कि हम रउआ में और हिरणाक्ष में कोनो अंतर ना समझेनी। ऊ भी एगो नारी धरती के अपहरण कैले रहे, और यदि हम शोक प्रकट करी तो कहीं रउआ रुष्ट ना हो जाई। ओइसे देवराज रउआ अग्निदेव के भेज के कयाधु के गर्भ में पले वाले बालक के वध कइल चाहत रहनी। ऊ अभियान के का भइल? ओ
वो अभियान असफल हो गई। काहे? कैसे असफल हो गई? कोनो शक्ति होकर रक्षा कैले रहल। नारायण नारायण। त रउआ के विश्वास बा देवराज कि जवन शक्ति ए बालक के जन्म लेवे से पहले ओकर रक्षा कैले रहल, वो ओकर जन्म लेवे के उपरांत ओकर रक्षा ना कर पाई? रउआ कहे के का चाहत बानी देवर्षि? कुछ ना, इतना ही कि जवन शक्ति अब तक के बालक के रक्षा कैलस, उस शक्ति के अवश्य ही कोनो उद्देश्य रहल होखी। हो सकेला एगो ऐसन बालक के जन्म होखे जे असुरन के इतिहास ही बदल देवे, उनकर नीति बदल देवे। हमार परामर्श स्वीकार करी देवराज। ई अबला के छोड़ दीही। नारी के अपहरण एगो घिनौना और एगो अप्रिय कार्य बा, फिर वो कार्य देवता के ही हाथे काहे ना भइल होखे। रउआ जेकरा प्रसन्न करे खातिर ई कार्य कर रहल बानी, उनका कोनो प्रसन्नता ना होखी। छोड़ दी अबला के। कदाचित रउआ ठीक कह रहल बनी देवर्षि। क्रोध के भावना हमसे एगो अनुचित कार्य करावत रहल। रउआ के धन्यवाद कि रउआ हमार मार्गदर्शन कर देहनी। सत्य बा कि रउआ महानतम मार्गदर्शक बानी। देवी, हम रउआ से क्षमा मांगत बानी। जाई, अब रउआ मुक्त बानी। बाकी हम कहाँ जाई देवराज? रवा तो समस्त असुर लोग के तहस नहस कर देले बानी। रउआ एकर चिंता मत करी देवी। हमार कुटिया कौना दिन काम आई। वहाँ राजभवन जैसन सुख त नहीं खे, बाकी राव रक्षा हमार उत्तरदायित्व होखी। आई देवी, बालक के जन्म तक रउआ हमार कुटिया में पधारी। आई चली। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम प्रजापतिये नमः। 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 ओम ब्रह्मदेवाय नमः। हिरण्यकश्यपु हमके पुकार रहल बा। हम का करी? जाई कि ना जाई? नइखी जात त हमरा पर दोष लागी कि हम अपन भक्त के पुकार ना सुननी। जाई त ऊ हमसे का वरदान मांगी, ई हम भली भांति जानतानी। ऊ हमरा से जौन भी मांगी ओकर प्रयोग देवता लोग के विरुद्ध ही करी। बाकी हम ओकर अनसुना भी त ना कर सकेनी।
देवी, देवी दूध पी ली और कुछ फल ग्रहण कर ली। ना देवर्षि, हमार मन कुछ भी खाए पिए के नहीं कर रहल। देवी, हम जानत बानी कि रउआ जौन अवस्था में बानी, ओह अवस्था में हर स्त्री यह चाहेले कि वो आपन घर पर होखे, आपन लोग के साथे होखे। बाकी रउआ हमारे कुटिया के आपन ही घर समझी और हमके भी आपन ही समझी। ये दूध पी ली। धन्यवाद देवर्षि, रउआ हमके बचा के और हमके यहाँ लाके हम पर जौन उपकार कैले बानी ओके हम कब्बो ना भुला पाई। बाकी वास्तव में हमके भूख नहीं खेल लग रहा। हम जानत बानी देवी, रउआ जौन अवस्था में बानी ओमे बहुधा भूख मर जाला, किंतु गर्भवती स्त्री के अपन स्वास्थ्य के ध्यान रखे के चाहिए। ए अवस्था में आहार केवल स्त्री खातिर ही ना होखेला, ई आहार ओकर गर्भ में पल रहल शिशु खातिर भी होखेला। ई दोनों के शक्ति देवेला, बल देवेला। लीही देवी, पहले रउआ ये दूध पी लीही और फिर फल ग्रहण कर लीही। कहा भइल महादेवी? हे कमल नयन, हमनी के देवर्षि तक कयादू के ऐसे समझा रहल बाड़े और ओकर ए प्रकार सेवा कर रहल बाड़े जैसे कि बहुत अनुभवी और जानकार व्यक्ति होखे। विराजी, महादेवी देवर्षि जौन कर रहल बाड़े ओकर संबंध अनुभव और ज्ञान से नहीं खे, प्रेम और सहानुभूति के भावना से बा। केहू भी यदि जीवन से प्रेम करे लगे, मन में प्राणी के प्रति सहानुभूति के भावना रखे, तब प्रकृति आप ही सब कुछ सिखा देले, सब कुछ समझा देले। यदि मन में एक दूजे के प्रति प्रेम, सद्भावना और सहानुभूति जागे, त ज्ञान के मार्ग खुल जाला। प्रेम के 2.5 अक्षर, परंतु ज्ञान के सबसे महान भंडार बा। हमके ये आश्चर्य हो रहल बा कि देवर्षि ई सब जानत बाड़े कि गर्भावस्था नारी के जीवन के ऊ अवस्था बा जेमे ओके सदैव अच्छा बोले के चाही, अच्छा सोचे के चाही, अच्छा आहार ग्रहण करे के चाही और अच्छा वस्तु के ध्यान करे के चाही। ए अवस्था में ई सब बात नितांत आवश्यक बा। इता ऊ जानत ही बाड़े, बाकी कुछ और भी जाने ले। और का जाने ले देवर्षि? देवर्षि जाने ले कि गर्भावस्था में नारी के गर्भ में पल रहल शिशु जीवित और सचेत होखेला। माता जौन देखेले, जौन सुनेले, शिशुओं से अवगत रहेला, प्रभावित होखेला। तभी तो देवर्षियों के सुंदर सुंदर बात कह रहल बाड़े। देखी ना महादेवी, देवर्षियों से का कह रहल बाड़े? हम बालक ध्रुव के समझावे के बहुत चेष्टा कैनी, किंतु वो भी नारायण के दर्शन के हट करत रहल और वो दर्शन करके ही मानल। रवा तो बड़ा मनमोहक बात करेनी देवर्षि। देवी, माता लक्ष्मी भी यह कहेली कि हम बड़ा बातूनी बानी, किंतु रउआ से अपन सबसे मनमोहक बात तो हम अभी तक ना कहनी। सुनब का? अवश्य सुनब। राउर के एक एक बात हमार कान से होके हमार मन में उतर जाले। का बा राउर सबसे मनमोहक बात? देवी, अपन बात जौन हमके सबसे मनमोहक, सबसे प्रिय और सबसे सुंदर लागेला, उबा बस ई 4 शब्द, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 विष्णु नाम ले गर्भ में कितनी ऊंची बात, होनहार विरवान के
होत चीकने पात। हे माता तू धन्य है और धन्य संतान, आएगा संसार में कोई व्यक्ति महान, कोई व्यक्ति महान। जो सुनेगा ये पुराण पाएगा सुख और ज्ञान, पाएगा सुख और ज्ञान। कर्म को ही धर्म जान, प्रेम की तू छेड़तान, प्रेम की तू छेड़तान। बीते युग बता रहे हैं, बीते युग बता रहे हैं, सत्य पथ पे चल सुजान। विष्णु पुराण